नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुक टू बैंक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ट्रेडिंग की दुनिया के सारे रहस्य खोलती है और आपको एक साधारण इंसान से असाधारण ट्रेडर बनने का रास्ता दिखाती है। ये किताब है मास्टरिंग द ट्रेड, जिसे जॉन एफ कार्टर ने लिखा है। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीक ही नहीं सिखाती, बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाकर बाजार की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे यह हमें ट्रेडिंग का मास्टर बना सकती है। ट्रेडिंग की दुनिया एक रोमांचक जंग कल्पना करें, एक ऐसी दुनिया की जहां हर सेकंड एक फैसला आपको मालामाल कर सकता है या सब कुछ छीन सकता है, जहां हर कदम पर आपका दिमाग, धैर्य और रणनीति की परीक्षा होती है। ट्रेडिंग की दुनिया ऐसी ही है। यहां नंबर और चार्ट्स के साथ साथ आपकी मानसिकता का खेल चलता है। मास्टरिंग द ट्रेड हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक कला है, एक अनुशासन है जो आपको बाजार का योद्धा बना सकता है। बाजार को समझें। पहला कदम ट्रेडिंग की शुरुआत होती है बाजार की चाल को समझने से। बाजार कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी वह तेजी के जोश में उड़ता है, कभी मंदी की सुस्ती में डूब जाता है और कभी अचानक पलटकर सबको चौंका देता है। एक स्मार्ट ट्रेडर वही है जो ये पहचान ले कि अभी बाजार किस मूड में है। अगर कीमतें बढ़ रही हैं और वॉल्यूम उनका साथ दे रहा है तो यह तेजी का मजबूत संकेत है, लेकिन अगर कीमतें चढ़ रही हैं और वॉल्यूम घट रहा है तो शायद वह रुझान ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसे समझने के लिए कार्टर हमें एक खास टूल देते हैं, 8 दिन और 21 दिन की मूविंग एवरेज। जब 8 दिन की मूविंग एवरेज 21 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर होती है तो यह बाजार में तेजी की उम्मीद दिखाता है। वहीं जब यह नीचे जाती है तो मंदी का इशारा मिलता है। यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली टूल है जो आपको बाजार की दिशा समझने में मदद करता है। स्क्वीज सेटअप, तूफान से पहले की शांति एक और शानदार कॉन्सेप्ट है स्क्वीज सेटअप। जब चार्ट पर दो इंडिकेटर्स जैसे बोलिंगर बैंड्स और केल्टनर चैनल्स आपस में सिकुड़ने लगते हैं तो यह संकेत है कि बाजार अभी शांत है, लेकिन यह शांति अस्थायी है। जल्द ही बाजार में बड़ी हलचल होने वाली है, या तो तेजी की या मंदी की। यह वह वक्त है जब धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है, क्योंकि असली कमाई तब होती है जब बाकी लोग घबराकर गलतियां करते हैं और आप अपनी रणनीति के साथ तैयार रहते हैं। मानसिकता ट्रेडिंग का असली खेल दोस्तों। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, असली जंग होती है आपके मन के अंदर। अगर आपका दिमाग शांत और स्थिर नहीं है तो चाहे कितने अच्छे संकेत हों, नुकसान ही होगा। इसलिए हर ट्रेडर को सख्त नियमों के साथ चलना चाहिए। मसलन एक बार में अपनी पूंजी का 1-100% से ज्यादा जोखिम कभी न लें, भले ही मौका कितना भी सुनहरा लगे। सबसे खतरनाक गलती है रिवेंज ट्रेडिंग। जब आपको नुकसान होता है तो कई लोग जल्दबाजी में उसे रिकवर करने के लिए बिना सोचे समझे अगला ट्रेड ले लेते हैं। यह ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जाल है। इससे बचने का एकमात्र तरीका है हर सुबह एक ठोस प्लान बनाएं और उससे बिल्कुल ना हटें, चाहे कुछ भी हो जाए। नुकसान को छोटा रखें, मुनाफे को बढ़ने दें। एक सच्चा ट्रेडर वही है जो हर बार मुनाफा कमाने की बजाय अपने नुकसान को छोटा रखता है और मुनाफे को बढ़ने देता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट देखें, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे के। अगर सभी चार्ट एक ही दिशा में इशारा करते हैं तो समझिए कि मौका आपके हक में है, लेकिन अगर छोटे और बड़े चार्ट अलग अलग संकेत दे रहे हैं तो सतर्क रहें। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो उन्हें भुनाना जरूरी है। ऑप्शंस ट्रेडिंग, जोखिम और इनाम का खेल। अब बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की। यह एक ऐसा तरीका है जहां सीमित जोखिम के साथ असीमित मुनाफे की संभावना होती है, लेकिन बिना समझदारी के इसमें कूदना आंख बंद करके तलवार चलाने जैसा है। पहले कॉल और पुट ऑप्शंस को अच्छे से समझें, कब, कहां, कौन सा विकल्प सही रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन खरीदना समझदारी हो सकता है, लेकिन इसके लिए बाजार की गहरी समझ और सही टाइमिंग जरूरी है। ट्रेडिंग डायरी आपका सबसे बड़ा शिक्षक। हर सफल ट्रेडर की एक आदत होती है, वह अपने हर कदम का हिसाब रखता है। एक ट्रेडिंग डायरी बनाएं जिसमें हर ट्रेड की वजह, समय, स्टॉप लॉस
टारगेट और नतीजा लिखें। हर हफ्ते अपनी डायरी का विश्लेषण करें। इससे आपको अपनी गलतियां दिखेंगी और आप उन्हें सुधार सकते हैं। यह डायरी आपका सबसे बड़ा शिक्षक बनती है, जो बिना डांटे आपको बेहतर बनाती है। शरीर और दिमाग दोनों का संतुलन। ट्रेडिंग में सिर्फ दिमाग ही नहीं, शरीर भी मजबूत होना चाहिए। एक तनावग्रस्त या थका हुआ दिमाग सही फैसले नहीं ले सकता। इसलिए व्यायाम, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह 10-15 मिनट का ध्यान आपके दिमाग को शांत और फोकस्ड रख सकता है। यह छोटी छोटी आदतें आपको आत्मविश्वास और स्पष्टता देती हैं, जो हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। एंट्री और एग्जिट। सही समय का महत्व। हर ट्रेड में एक स्पष्ट कारण होना चाहिए, कोई इंडिकेटर, पैटर्न या खबर। लेकिन उससे भी जरूरी है एग्जिट प्लान। पहले से तय करें कि कब बाहर निकलना है, चाहे मुनाफा हो या नुकसान। उदाहरण के लिए, अगर आपने स्टॉप लॉस 2% पर रखा है, तो उसे हर हाल में माने, क्योंकि बाजार की अनिश्चितता ही इसकी पहचान है और जो इसे काबू करता है वही विजेता बनता है। ट्रेडिंग एक अकेला सफर। मास्टरिंग डी ट्रेड बार बार एक बात दोहराती है, ट्रेडिंग अकेले का खेल है। यहां न कोई टीम है, न बॉस, न गाइड, सिर्फ आप और आपके फैसले। इसलिए आत्मनिरीक्षण जरूरी है। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछें, क्या यह फैसला मेरे प्लान के अनुसार था? क्या मैं भावनाओं में बह गया? ये सवाल आपको बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। अपनी रणनीति बनाएं। कई लोग सोचते हैं कि अगर किसी और ने बाजार में पैसा कमाया तो वे भी कमा सकते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हर इंसान की पूंजी, जोखिम सहने की क्षमता और सोच अलग होती है। किसी और की रणनीति आपके लिए सही नहीं हो सकती, इसलिए अपनी रणनीति बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन में सिर्फ 2-3 घंटे चार्ट देख सकते हैं, तो डे ट्रेडिंग की बजाय स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें और उसी के आधार पर रणनीति बनाएं। सीखना कभी ना छोड़ें। बाजार हर दिन बदलता है। नई तकनीकें, नए टूल्स और नई परिस्थितियां सामने आती हैं। अगर आप पुराने ज्ञान पर टिके रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए लगातार पढ़ें, सीखें और अभ्यास करें। चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो या मानसिक अनुशासन, हर क्षेत्र में अपडेट रहे। मसलन, अगर कोई नया इंडिकेटर ट्रेंड में है तो उसे डेमो अकाउंट पर टेस्ट करें। असफलता से डरें नहीं। मास्टरिंग द ट्रेड हमें सिखाती है कि एक ट्रेड से अपनी पहचान न जोड़ें। अगर वह गलत हुआ तो खुद को नाकाम न समझें। यह सिर्फ एक मौका था, अगला मौका फिर आएगा। लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं तो अगले मौके को पहचान भी नहीं पाएंगे। हर नुकसान को एक सबक माने। पूछें, इस ट्रेड में क्या गलत हुआ? क्या मैंने नियम तोड़ा? क्या मेरा स्टॉप लॉस सही नहीं था? इन सवालों के जवाब आपको बेहतर बनाएंगे। सुबह की शुरुआत। एक मजबूत नींव सफल ट्रेडर्स की एक खास आदत है। वे हर सुबह शांत मन से दिन शुरू करते हैं। 10 मिनट का ध्यान, बाजार की खबरें पढ़ना और एक साफ एक्शन प्लान बनाना। यह आपके दिमाग को बाजार की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। हर दिन बाजार अलग कहानी सुनाता है, लेकिन आपकी तैयारी एक जैसी होनी चाहिए। मसलन, सुबह तय करें कि आप आज किन स्टॉक्स या इंडेक्स पर नजर रखेंगे और आपका रिस्क कितना होगा। बाजार का भ्रमजाल बाजार कई बार आपको बेवकूफ बनाता है। फर्जी ब्रेकआउट, झूठी तेजी या अचानक गिरावट, ये सब कमजोर ट्रेडर्स को बाहर करने के लिए होते हैं। ऐसे में आपका अनुभव और स्पष्टता ही आपको बचा सकती है। अपने सिस्टम पर भरोसा रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका इंडिकेटर मंदी दिखा रहा है लेकिन बाजार ऊपर जा रहा है, तो जल्दबाजी में ट्रेड न लें। अपने सिस्टम का इंतजार करें। पूंजी की रक्षा पहली प्राथमिकता। मास्टरिंग द ट्रेड का एक बड़ा संदेश है, सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे बचाना और बढ़ाना है। अगर आप हर महीने मुनाफा कमाते हैं लेकिन एक गलत ट्रेड सब कुछ ले जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए पूंजी की रक्षा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। मसलन, अगर आप 1 लाख की पूंजी से ट्रेड कर रहे हैं, तो एक ट्रेड में 1000-2000 से ज्यादा जोखिम न लें। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन
है आपका अहंकार। जब आपको लगता है कि आप बाजार को पूरी तरह समझ गए, तभी वह आपको सबक सिखाता है। इसलिए विनम्र रहें, सीखने की भूख बनाए रखें, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक हफ्ते में अच्छा मुनाफा कमाया तो घमंड न करें। इसके बजाय अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करें और देखें कि कहां सुधार की गुंजाइश है। बाजार के चरण, सही समय का इंतजार। बाजार के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला, जब बाजार शांत होता है और कोई बड़ी हलचल नहीं दिखती। दूसरा, जब वह धीरे धीरे हिलना शुरू करता है। और तीसरा, जब वह तेजी से भागता है। सबसे ज्यादा मुनाफा तब कमाया जाता है जब आप दूसरे चरण में सही समय पर एंट्री लेते हैं और तीसरे चरण में मुनाफा बटोरते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप बाजार के प्रति संवेदनशील हों। हर दिन चार्ट पढ़ें, छोटे छोटे संकेतों को नोट करें और उन पैटर्न्स को पहचानें जो बार बार दोहराते हैं। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में पैसा तेजी से आता है, लेकिन उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप 100 रुपए की स्टॉक खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस 98 पर सेट करें। अगर स्टॉक उस स्तर तक गिरता है तो आप बिना भावनाओं में बहे बाहर निकल जाएं। यह छोटी छोटी हार आपको बड़े नुकसान से बचाती है। भावनाओं पर काबू ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा है भावनाएं, डर, लालच और अधीरता। कई बार लोग डर के मारे जल्दी बाहर निकल जाते हैं या लालच में ज्यादा देर रुकते हैं। मास्टरिंग द ट्रेड हमें सिखाती है कि हर फैसला तर्क और योजना पर आधारित होना चाहिए। अगर आप भावनाओं में बह गए तो नुकसान तय है। इसलिए हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें, क्या मैं यह फैसला अपनी रणनीति के आधार पर ले रहा हूं या भावनाओं के कारण? प्रैक्टिस। असली गुरु, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो पहले वर्चुअल ट्रेडिंग करें। डेमो अकाउंट पर बाजार की चाल समझें, बिना असली पैसा दांव पर लगाए। जैसे एक खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अभ्यास करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का रिपोर्ट कार्ड बनाएं। कितने ट्रेड किए, कितने सही थे, कितने गलत और कहां सुधार की जरूरत है। यह आत्म मूल्यांकन आपको लगातार बेहतर बनाएगा। ओवर ट्रेडिंग से बचें। कई लोग ओवर ट्रेडिंग की गलती करते हैं, हर मौके को पकड़ने की कोशिश। इससे ध्यान बढ़ता है और गलतियां बढ़ती हैं। इसलिए चुनिंदा ट्रेड करें, लेकिन पूरी तैयारी और भरोसे के साथ। मसलन, अगर आपका सिस्टम सिर्फ 2-3 ट्रेड्स हफ्ते में सुझाता है तो सिर्फ वही लें। बाकी समय बाजार को समझने और सीखने में लगाएं। अपनी शैली खोजें। हर ट्रेडर की शैली अलग होती है। कुछ लोग तेजी मंदी के छोटे छोटे उतार चढ़ाव में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो कुछ लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। आपको अपनी शैली तलाशनी होगी। अगर आप जल्दी निर्णय लेने में माहिर हैं तो डे ट्रेडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आप धैर्यवान हैं तो स्विंग ट्रेडिंग बेहतर हो सकती है। अपनी ताकत को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएं। बाजार की कहानी, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आप बाजार को सिर्फ चार्ट नहीं, एक कहानी की तरह देखने लगते हैं। हर चार्ट एक कहानी सुनाता है, तेजी की, मंदी की या अनिश्चितता की। इस कहानी की अगली पंक्ति समझने की कला ही आपको भीड़ से अलग करती है। उदाहरण के ले, अगर कोई स्टॉक लगातार सपोर्ट लेवल पर टिक रहा है तो यह एक मजबूत खरीद का संकेत हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको चार्ट्स को गहराई से पढ़ना होगा। ट्रेडिंग एक जीवन शैली। मास्टरिंग द ट्रेड हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह एक ऐसा अनुशासन है जो आपको हर क्षेत्र में बेहतर बनाता है। जब आप ट्रेडिंग में अनुशासित होते हैं तो यह आपके जीवन के बाकी हिस्सों में भी दिखता है। आप बेहतर फैसले लेना सीखते हैं, भावनाओं पर काबू पाते हैं और हर स्थिति में शांत रहते हैं। हार से सीखें। कई बार आपको लगातार नुकसान होंगे। ऐसे में आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है, लेकिन यही वह समय है जब आपको अपने सिस्टम पर भरोसा रखना होगा। अगर आपने अपनी रणनीति सही बनाई है तो वह आपको लंबे समय में फायदा देगी। हर हार को एक क्लास माने। पूछें, इसमें क्या गलत हुआ? क्या मैंने जल्दबाजी की? क्या मेरा विश्लेषण गलत था? इन सवालों के जवाब आपको मजबूत बनाएंगे। दूसरों की राय से सावधानी काम गलती है। दूसरों की राय पर ट्रेड करना
सोशल मीडिया पर कोई टिप्स दे रहा है या यूट्यूब पर कोई स्टॉक सुझा रहा है, इन पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। आपका हर ट्रेड आपकी अपनी सोच और विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। अगर आप दूसरों की राय पर ट्रेड करते हैं तो नतीजा गलत होने पर आप न खुद को समझा पाएंगे न किसी और को दोष दे पाएंगे। ट्रेडिंग जर्नल। आपका साथी ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे बड़ा साथी है। हर ट्रेड को लिखें, कब लिया, क्यों लिया, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था और नतीजा क्या निकला। हर हफ्ते इस जर्नल का विश्लेषण करें। इससे आपको अपने पैटर्न दिखेंगे। मसलन अगर आप बार बार जल्दी एग्जिट कर रहे हैं तो शायद आप डर के कारण मुनाफा गंवा रहे हैं। इस जर्नल से आप अपनी कमजोरियों को सुधार सकते हैं। बाजार का सबका बाजार हर दिन आपको कुछ नया सिखाता है। कभी वह आपको अपनी गलतियों से सबक देता है तो कभी सही फैसलों से आत्मविश्वास। इसे एक शिक्षक की तरह देखें। हर ट्रेड एक टेस्ट है और हर नुकसान एक सबक। अगर आप इस सोच के साथ बाजार में उतरते हैं तो आप हर बार कुछ नया सीखकर बेहतर बनेंगे। धैर्य। सबसे बड़ा हथियार ट्रेडिंग में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन मास्टरिंग द ट्रेड हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग जल्दबाजी का खेल नहीं, यह स्थिरता और धैर्य का खेल है। अगर आप सही मौके का इंतजार करते हैं तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वह आपसे दूर भागेगा। अपनी पहचान बनाइन। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत है अपनी पहचान बनाना। जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को समझ लेते हैं और उन्हें अपनी रणनीति का हिस्सा बनाते हैं तो आप बाजार में अपनी जगह बना लेते हैं। मसलन अगर आप भावुक हैं तो शायद लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर है। अगर आप तेजी से निर्णय ले सकते हैं तो डे ट्रेडिंग आपकी ताकत हो सकती है। अपनी शैली खोजें और उस पर टिके रहें। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं बल्कि एक बिजनेस है। जैसे कोई बिजनेसमैन अपने हर खर्च और निवेश का हिसाब रखता है, वैसे ही आपको भी हर ट्रेड की पूरी तैयारी करनी होगी। बिना योजना का ट्रेड सिर्फ एक अनुमान है और अनुमान पर स्थायी सफलता नहीं मिलती। हर दिन बाजार को पढ़ें, सोचें और फिर कदम उठाएं। कई बार कोई ट्रेड न लेना भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। मानसिक नियंत्रण। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है मानसिक नियंत्रण। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप बाजार की असली तस्वीर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप गुस्से, लालच या डर में हैं तो आप सिर्फ वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, न कि जो वास्तव में हो रहा है। इसलिए हर दिन ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास करें। यह आपको शांत और फोकस्ड रखेगा। लंबा सफर बड़ा इनाम। ट्रेडिंग का सफर आसान नहीं है। कई बार आपको लगेगा कि सब कुछ समझ आ गया, लेकिन अगले ही पल बाजार आपको गलत साबित कर देगा। ऐसे में आपके नियम, आपका अनुशासन और आपका धैर्य ही आपको बचाएंगे। अगर आप अपने सिस्टम पर टिके रहते हैं तो एक दिन वह समय आएगा जब बाजार में आपकी पहचान बनेगी। लोग आपकी सलाह लेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। अंतिम संदेश। मास्टरिंग द ट्रेड का सबसे बड़ा सबक है पैसा लक्ष्य नहीं बल्कि परिणाम है। आपकी सोच, आपके नियम और आपकी मेहनत का नतीजा। अगर आपने सही रणनीति बनाई, अनुशासन रखा और खुद को लगातार बेहतर बनाया तो पैसा अपने आप आएगा। लेकिन आपका असली लक्ष्य होना चाहिए कि आप एक ऐसा इंसान बने जिस पर खुद को गर्व हो, जो हर स्थिति में मजबूत खड़ा रहे। अगर आपने यह हासिल कर लिया तो आपने न सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली।